अच्छा देखो, मैंने सारे उसमें ना ये बात उस दिन मैंने की थी क्लास में कि आप लोगों ने जो क्वेश्चन जितने भी आएंगे ना सब एक ही वर्कशीट पे करने हैं, क्योंकि अभी भी आप लोगों को शेयर करना पड़ेगा कंप्यूटर वगैरह। तो आप लोगों ने क्या करना है कि सारे के सारे जो डाटा एंटर करोगे ना वो एक ही बारी कर देना है, कि ताकि आपके उस पर जो भी आए उसको दोबारा से नए सिरे से ना एंटर करना पड़े। मिनी टैब में ऐसे हुआ था कि मिनी टैब में चूंकि कॉलम इस तरीके से होते हैं कि वो थोड़ा सा मेस मच जाता है उसमें। तो एसपीएसएस में पूरी वर्कशीट, एसपीएसएस की एक ये फायदे वाली चीज है कि सब कुछ क्लियर कट होता है और एक ही वर्कशीट में आसानी से सारा कुछ होता है। ठीक है, तो ये मैंने डाटा एंटर किया था। आप लोग पेज नोट्स में से ना पेज नंबर 42 निकाल लो। तो अभी मैंने डाटा एंटर किया था, इसको थोड़ा सा मैं नीट क्लीन कर देती हूँ। पेज नंबर 42 पे हाइपोथेसिस टेस्टिंग स्टार्ट की हुई है। अच्छा, अगर आप लोगों को याद हो थर्ड सेमेस्टर में टी टेस्ट के 3 केसेस किए थे हमने। ये 3 केसेस में कौन कौन से केसेस थे हमारे पास? सबसे पहले सिंपल टी, जिसमें क्या होता है जब हमारे पास सिग्मा अननोन होता है। ठीक है? उसके बाद सेकंड जो है हमारे पास पूल्ड था और एक था क्या, पेयर्ड। तो अब आप लोग थर्ड सेमेस्टर में थोड़ा सा कंफ्यूज हुए थे पूल्ड और पेयर्ड में के डिफरेंस में। तो अब इतना मसला नहीं है उसका, यानी कि आप लोगों को क्वेश्चन समझने में थोड़ी सी हुई थी, अब वैसे इतना क्लियर होता है, कोई मसले वाली बात नहीं है। आप लोगों ने पेज नंबर 42 देखो, सबसे पहला केस क्या है उसका मैंने डाटा इस यहाँ पे एंटर की। तो देख रहे हो आप लोग के सारे वेरिएबल्स मैंने जितना भी क्वेश्चंस मैंने अभी करवाने हैं उसके मैंने एक ही उसमें एंटर कर दिए हैं। तो वेरिएबल 1 में ये डाटा है पेज नंबर 42 पे, 9 आइटम्स का सैंपल। अच्छा, इसमें आप वेरिएबल व्यू में जाओ। वेरिएबल व्यू में जाके क्या करते हैं हम लोग, नेम वगैरह देते हैं और दूसरी एडिटिंग वगैरह अगर करनी हो तो वो देते हैं। तो इसको आप लोग कोई भी नाम दे सकते हो। यहाँ पे कोई डाटा जिसका दिया हुआ है या तो वो नाम दे दो, या फिर आप लोग सैंपल का नाम भी दे सकते हो। इन्होंने एक्स का नाम दिया हुआ है यहाँ पे, तो वही बात है कि कुछ किसी चीज का भी नाम आप लोग दे सकते हो। आइटम्स ही कर लो, बेशक आइटम्स कर लो। और वही बात है, डाटा चूंकि सारी की सारी वैल्यूज होल नंबर्स में है तो यहाँ से डेसिमल 0 कर देंगे। तो डाटा व्यू में जाओ तो ये देखो सारी की सारी वैल्यूज सिर्फ इस कॉलम की आइटम्स की, तो नाम भी आ गया और ऊपर से सारी होल नंबर्स में। तो चलो इस पे टी टेस्ट लगाते हैं। तो आप लोग देखो सारा कुछ यहाँ पे नोट्स में बकायदा मेंशन किया हुआ है। ये क्वेश्चन जब बताया हुआ होगा आप लोगों को तो टेस्ट करने की हाइपोथेसिस भी बताई होगी कि क्या आपको टेस्ट करनी है। ठीक है, आप लोग अब इसमें इसीलिए मैंने कहा था कि थर्ड सेमेस्टर वाला जो आप लोग पढ़ोगे उसको भूलना नहीं है। यहाँ पे उन्होंने हाइपोथेसिस जो पूछी हुई है, जब सिंपल उसका पूछा हुआ हो कि डज द मीन ऑफ द 9 आइटम डिफर सिग्निफिकेंटली, तो आप लोगों ने समझ जाना कि टू टेल लगना। ठीक है, ग्रेटर या लेस का पूछा हुआ हो तो अल्टरनेटिव में ग्रेटर या लेस आएगा और उसके ऑपोजिट नल हाइपोथेसिस आएगी। तो यहाँ पे इक्वल और नॉट इक्वल का यूज करेंगे। सेकंड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा वो आप लोग लिखोगे। टेस्ट स्टैटिस्टिक वो याद होनी चाहिए, वो आप लोग लिखोगे। कैलकुलेशन में ये सारा काम, ठीक है। और कैलकुलेशन में वही बात, पूरी पूरी स्टोरीज नहीं लिखनी है कि क्या आप लोगों ने एसपीएसएस ओपन किया, ये किया वो किया। सिंपल जो यहाँ पे है कि हमने डाटा एंटर किया, उसके बाद इसको क्लिक करना है, ये लाइन लिख देनी है एनालाइज। ठीक है, एनालाइज में जाना है आप लोगों ने। मेनली हमारे फंक्शन जो है एनालाइज में ही है, एनालाइज। और यहाँ पे कंपेयर मीन्स में जाना है। ठीक है, कंपेयर मीन्स में। और यहाँ पे देख लो आज का हमने जो पढ़ना है वो सारा इसी में। ठीक है, वन सैंपल टी टेस्ट जो कि अभी हमने करना है कंपेयर मीन्स में जाके, वन सैंपल टी टेस्ट अभी हम करेंगे। उसके बाद इंडिपेंडेंट सैंपल्स जो कि क्या है, पूल्ड वाला है। पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट जो पेयर्ड टी टेस्ट है, और वन वेयर होगा। ठीक है, तो सारा कुछ आप लोगों का इसी में है। तो आप लोगों ने लाइन में भी ये लिखना है कि एनालाइज एरो कंपेयर मीन्स और फिर किसमें गए, वन सैंपल टी टेस्ट। इसको क्लिक करो तो ये देखो सारे वेरिएबल्स समेत आइटम्स वाला भी शो हो रहा है, लेकिन अभी हमने सबसे पहले किसके साथ टेस्टिंग करनी है, आइटम्स के साथ। तो उसको शिफ्ट कर देंगे, बाकी वेरिएबल से हमारा कंसर्न नहीं है। तो आइटम्स पे क्लिक करके उसको टेस्ट वेरिएबल में शो कर। अच्छा, अब देखो यहाँ पे आप लोगों को ये टेस्ट वैल्यू पूछी। ठीक है, शुरू में 0 लिखी हुई है उन्होंने। आप लोग यहाँ पे कौन सी टेस्ट वैल्यू लिखोगे जो आप लोगों की उसमें नल और अल्टरनेटिव में वैल्यू यूज हो रही है। तो यहाँ पे पॉपुलेशन मीन जिसे हम टेस्ट कर रहे हैं वो क्या है, 47.1 वो लिखोगे। ऑप्शंस में वैसे आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हो कि क्या दिया हुआ है। देखो ऑप्शन में हमने क्लिक किया तो कॉन्फिडेंस इंटरवल परसेंटेज 95 है। अब ये चीज भी समझने वाली है कि 95% तब लिखोगे आप लोग जब आप लोगों को अल्फा 5% होगा।
यहाँ पे अल्फा मेंशन करने की नहीं है, यहाँ पे क्या है कॉन्फिडेंस इंटरवल है, तो वो उसके ऑपोजिट ही होता है ना, तो यानी 1 माइनस अल्फा होता है। तो अगर अल्फा आपको 5% कहा हुआ हो तो यहाँ पे 95% आएगा, अगर अल्फा आपको 1% कहा हुआ हो तो यहाँ 99 आएगा। तो आप लोग उससे अंदाजा कर लेना, और अगर अल्फा मेंशन नहीं है तो 5% ही आएगा, और ये आपकी 95 यानी डिफॉल्ट में 95 ही रहेगी, तो इसको 95 ही रहने दो। ठीक है, और ओके कर दो, कंटिन्यू कर दो, कंटिन्यू और ओके। अच्छा, यहाँ पे देखो आप लोग का टेबल, एक तो उसने खुद से मीन स्टैंडर्ड डेविएशन भी खुद से दे दिया है, एन आपका नंबर ऑफ आइटम्स जो है वो 9 है, मीन भी दे दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन भी दे दिया। अब ये मीन क्या है, सैंपल मीन। ठीक है, पॉपुलेशन मीन जो हम टेस्ट कर रहे थे वो क्या था 47.1, और सैंपल मीन 49.11 है, और टी की वैल्यू यहाँ पे क्या है, ये 1.845, देखो ऊपर बकायदा लिखा हुआ है टी 1.845। इसके अलावा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम भी दिया हुआ है जो आप लोग क्रिटिकल रीजन के लिए यूज करते थे, लेकिन अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पी वैल्यू से कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो आप लोग की जो पी वैल्यू होती है ना वो ये होती है सिग्निफिकेंट, ये जो लिखा हुआ है टू टेल्ड के लिए सिग्निफिकेंट वैल्यू, ये आप लोगों की पी वैल्यू होती है। नोट्स में इसके ऊपर एरो लगा लो कि ये आप लोगों की पी वैल्यू है, ऊपर बकायदा लिखा नहीं होता पी वैल्यू, सिग्निफिकेंट वैल्यू होती है टू टेल के लिए जो कि क्या है 0.102, और टी वैल्यू क्या है 1.845। अच्छा, अब आप लोगों को याद हो मिनी टैब के टाइम में मैंने क्या कहा था कि आप लोगों ने अब जो टेस्टिंग करनी है पी वैल्यू को किससे कंपेयर करना होता है, अल्फा से। ठीक है, टी से कंपेयर नहीं करना, टी हम लोग टेस्ट स्टैटिस्टिक निकालते जरूर है, लेकिन टी को हम लोग अगर कंपेयर करते हैं तो टेबल वैल्यू से करते हैं, टी की टेबल वैल्यू से। ठीक है, कैलकुलेटेड वैल्यू को टेबल वैल्यू से, लेकिन इस केस में क्या है पी वैल्यू को अल्फा से कंपेयर करना है। तो अल्फा आपका 5% है, 0.05 है, और ये क्या है आपका 0.1। तो पी वैल्यू अगर अल्फा से लेस हो तो हम लोग क्या करते हैं, एच नॉट रिजेक्ट कर देते हैं। ये बात भी लिखवाई थी और इसको याद रखना है, उलट ना कर देना, वो आंसर आपका सारा गलत हो जाएगा। अच्छा, 0.05 है और ये 0.102 है, तो इसका मतलब क्या है पी वैल्यू ग्रेटर है अल्फा से, तो हम लोग क्या करेंगे, डू नॉट रिजेक्ट। ठीक है, लेस होती तो हम लोग रिजेक्ट कर देते। बस इतनी सी बात है कि ये आप लोगों ने क्या देखना है इसमें, टी टेस्ट स्टैटिस्टिक टी का आंसर जरूर लिखोगे, फॉर्मूला लिखने के बाद नीचे आंसर लिख देना, लेकिन हम लोगों ने जो डिसीजन बनाना है वो पी वैल्यू और अल्फा की बेस पे है। वैसे उसने आउटपुट में वो क्या दे देता है आपको, कॉन्फिडेंस इंटरवल भी दे देता है। ठीक है, ऊपर से देखो सैंपल मीन, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन भी, तो जिससे बस आपका काम है, आपने जिससे गर्ज है आपने सिर्फ उसको दी। तो ये वन सैंपल टी हो गया। उसके बाद क्या है पूल टी टेस्ट, जिसमें क्या होता है दो अलग अलग सैंपल्स होते हैं, उनको आप लोग कंपेयर करते हो। ठीक है, पूल्ड का मतलब यही होता है कि दो अलग अलग सैंपल्स हैं, उनको आप लोग कंपेयर करते हो। तो ये उसमें मैंने वेरिएबल 2 में जो है सारी की सारी वैल्यूज एंटर की है। आप लोग पेज नंबर 44 निकालो, तो जो एग्जांपल दी हुई है वो क्या दी हुई है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ठीक है, टू सेपरेट ग्रुप्स ऑफ सब्जेक्ट, दो अलग अलग ग्रुप्स हैं दोनों, ऐसा नहीं है पेयर्ड की तरह नहीं है। ठीक है, पेयर्ड की बारी आती है तो मैं वो बताती हूँ दोबारा से। वेरिएबल 2 में अब देखो एंटर कैसे किया डाटा, पहले मैंने सारे ग्रुप ए की वैल्यू कर लिया 16 तक। ठीक है, 16 ये स्टार्ट से 12 से लेकर 16 तक ग्रुप ए है, उसके बाद 10 से लेकर 11 तक ये ग्रुप बी है। ए की कॉलम में सारी की सारी वैल्यूज एंटर कर ली है, और उसके बाद क्या किया, उसकी कोडिंग की। ठीक है, ये देखो वेरिएबल 2 में सारी वैल्यूज आ गई, और वेरिएबल 3 में ये देखो सारा मैंने जो सैंपल वन ग्रुप वन से था 16 तक, उसमें मैंने क्या लिख दिया 1। ठीक है, और जो बाकी की ग्रुप में बी ग्रुप में था उसकी वैल्यूज को सारा मैंने कोड कर दिया 2 से। ठीक है, तो इसको जरा नेम दे देते हैं, ये हैं क्या ग्रुप्स हैं, चलो ग्रुप से लिख देते हैं। और ग्रुप्स आप लोग अपनी जो आसानी के लिए जो भी नाम देना चाहो वो कर सकते हो, कोडिंग। ठीक है, कोडिंग इसको नाम दे दो, और इसी तरह से ये 0 कर दो ताकि वो जरा नीट लुक आए। तो ये देखो सारे ये आप लोग का यहाँ तक ग्रुप 1 जो कि शो हो रहा है, ग्रुप ए या ग्रुप 1। ठीक है, और ये सारा ग्रुप बी। तो ये दोनों कॉलम्स जो हैं ग्रुप्स का और कोडिंग का, ये आपके क्वेश्चन नंबर इसके हैं सेकंड ये फुल टी टेस्ट।
तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि जब हम पूल टी टेस्ट करते हैं तो हम एक ही कॉलम में एंटर करके तो उसको इससे करते हैं, कोडिंग करते हैं। अच्छा, अब आप लोग देखो इंडिपेंडेंट, ये मैंने सिर्फ वन सैंपल के लिए ये किया था। अब पूल टी टेस्ट के लिए इंडिपेंडेंट सैंपल्स, और ये आप लोगों को भूलने वाली उसमें चीज नहीं है, क्योंकि पेयर्ड नीचे लिखा हुआ होगा तो समझ जाना कि पूल्ड के लिए इसमें जाना। और पूल्ड की निशानी क्या होती है, दो सेपरेट ग्रुप्स होते हैं जिनको हम कंपेयर करते हैं। ठीक है, चलो अब ये देखो ये ओपन होगी विंडो, और इसमें हमें क्या चाहिए, ग्रुप्स। आइटम से अब हमने हमारा काम नहीं है, लेकिन वही बात कि एक ही वर्कशीट में एंटर करने का फायदा एक तरह से यही हो जाता है कि हम सारा का सारा हमारे पास ये चीजें अवेलेबल होती है, बस जो हमने यूज करना होता है हम उसको सेलेक्ट करके शिफ्ट कर देते हैं। तो अब हमारा जो वेरिएबल जिसपे हमने वर्क करना है वो कौन सा है, ये ग्रुप्स वाला। ठीक है, ये ग्रुप्स वाला वेरिएबल है, इसको यहाँ पे शिफ्ट करो। और ग्रुपिंग वेरिएबल देखो नीचे ऑप्शन आ रही है, इसी वजह से हमने कोडिंग की थी कि वो ग्रुपिंग वेरिएबल पूछता है। तो जो ग्रुपिंग वेरिएबल है ना उसको हम लोग इसमें करें। अच्छा, डिफाइन ग्रुप्स की जब बारी आती है तो आप लोग डिफाइन ग्रुप्स में करो, इसमें 1 और इसमें 2। ठीक है, कंटिन्यू करोगे तो ये वाली ऑप्शन आप लोगों ने याद रखनी है, क्या हमने किया था, क्योंकि उसने क्वेश्चन मार्क दिए हुए थे। ठीक है, कि ये आपने डिफाइन करना है कोडिंग किस हिसाब से की हुई है। तो हमने 1 और फिर 2 इस हिसाब से हमने की हुई है। तो डिफाइन ग्रुप्स में ग्रुप 1 क्या है, उसकी कोडिंग 1 से की हुई है, और ग्रुप 2 की कोडिंग 2 से की हुई है। यानी ग्रुप 1 को हमने 1 से शो किया हुआ है और ग्रुप 2 को 2 से, क्योंकि हम यहाँ पे 3 और 4 करके या और वैल्यूज करके या 0 1 करके भी कर सकते हैं। तो ग्रुप 1 को आप लोग 0 लिखोगे अगर 0 से करते हो, और ग्रुप 2 को 1 से। तो लेकिन अभी हमने 1 और 2 को यूज किया। ठीक है, तो ये वाला आप लोग नोट्स में लिखा हुआ है तो ठीक है, वरना इसको लिख लो आप। हमने डिफाइन करके तो ऐसे डिफाइन मतलब डिफाइन करके तो क्या लिखना है। उसके बाद ऑप्शंस फिर से देख लो, एक्सप्लोर कर लो, तो वही चीज है। 95% आप लोगों का है अल्फा, अल्फा 5% है, तो यहाँ पे 95% आता है। वरना अगर अल्फा मेंशन है बकायदा तो फिर आप लोग जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है उसको 1 माइनस अल्फा करके करना। अच्छा, अगर एक और चीज, अगर थोड़ा सा कंफ्यूज कर देते हैं, अल्फा अगर 1% है ना तो 99 आएगा यहाँ पे, और अगर अल्फा 10% है तो फिर 90 आएगा। थोड़ा सा ना ये वो कंफ्यूज ना करते ना, जब परसेंटेज में उसको कन्वर्ट करते हो ना डेसिमल में, तो वो स्टूडेंट जो है ना 0.1 अल्फा और 0.01 को मिक्स कर देते हैं। तो बस ध्यान से ये चीज करना। चलो ये सारा हो गया हमारे पास। हमने क्या किया था, ग्रुप्स इसमें, और ग्रुपिंग वेरिएबल कोडिंग वाला वेरिएबल इसमें किया था, और डिफाइन ग्रुप्स में जाके हमने कोडिंग से डिफाइन कर दिया था कि ग्रुप 1 1 है और ग्रुप 2 को हमने 2 कोडिंग से शुरू। ओके करो। अच्छा, तो देखो इतना सारा ये हमारे पास फिर से वही ग्रुप्स 1 के हिसाब से 2 के हिसाब से मीन स्टैंडर्ड डेविएशन सब कुछ आ गया है, और यहाँ पे भी ये सारा कुछ। तो आप लोगों ने वही बात की, टी वैल्यू तो देखनी है, लेकिन मेन किसको देखना है आप लोगों ने। अच्छा, एक और चीज, यहाँ पे उसने दो तरह से दिया हुआ है, इक्वल वेरिएंसेस एज्यूम्ड और इक्वल वेरिएंसेस नॉट एज्यूम्ड। तो आप लोगों को अगर आप लोग देखो थर्ड सेमेस्टर में हमने किया था सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2 वाला हमने काम किया था। जो नॉट इक्वल वेरिएंसेस थे ना वो हमने नहीं किए। अगर बेशक रेड बुक खोल के ना आप लोग देख लेना उसमें कि इक्वल वेरिएंसेस जिसमें हम एज्यूम करते हैं कि पूल टेस्ट तो है और दोनों ग्रुप्स एक दूसरे से डिफरेंट है, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं कि सिग्मा 1 जो पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन है, पॉपुलेशन 1 और पॉपुलेशन 2 के स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो सेम है। ठीक है, तो ये आप लोग का एक केस उसने ये दे दिया, और नॉट इक्वल वेरिएंसेस नॉट एज्यूम जिसमें हम कहते हैं कि पॉपुलेशन 1 और पॉपुलेशन 2 की स्टैंडर्ड डेविएशन सेम नहीं है। ये केस हमने अपने उसमें नहीं किया था, थर्ड सेमेस्टर में नहीं किया था, तो अब भी आप लोग नहीं करोगे। तो उसने आपको बहरहाल दोनों तरह से टी दे दिया कहे बगैर। ठीक है, हम बस थोड़ा सा ऑप्शन देते हैं, वो सारा कुछ हमें भी देता है। तो आप लोगों का टी इस आप लोगों का किससे वो है, आप लोगों ने लेना टी यहाँ से, क्योंकि हमने इक्वल वेरिएंसेस वाली एजम्पशन पढ़ी थी, नॉट इक्वल वाली थोड़ी सी डिफरेंट होती है। तो टी आप लोगों का ये है, और पी वैल्यू फिर वही बात सिग्निफिकेंट टू टेन, पी वैल्यू आप लोगों की ये है। ठीक है, तो 0 पॉइंट आप लोगों का क्या आता है 0.222।
और ये तो क्लियर कट आप लोगों की क्या है कि 5% से बड़ी है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, डू नॉट रिजेक्ट। है सिंपल। तो देखो कुछ भी नहीं देखना, सिर्फ आप लोगों ने स्टेप्स लिखने हैं सारे, और ये जो आप लोग परफॉर्म करते हो वो याद करने वाली चीज है, और बस टेबल देखना है, यानी कि एक्स्ट्रा वैल्यूज नहीं देखनी, बस टेबल आप लोगों को देखना है कि क्या चीज हमने की। तो सिर्फ और सिर्फ पी वैल्यू ये हमने देखी है और अल्फा से कंपेयर की है, तो अल्फा से बड़ी है तो इसको हम रिजेक्ट। अब आगे देखो, ये मैंने ये था सिंपल टी, ये दोनों कॉलम्स थे के। अब आगे आ जाता है पेयर्ड। पेयर्ड की एग्जांपल है पेज नंबर 46 पे। और पेयर्ड की पहचान क्या होती है कि पेयर्ड टेस्ट में हम लोग एक ही सैंपल पे ना वर्किंग करते हैं और उसका बिफोर और आफ्टर इफेक्ट चेक करते हैं। यानी कि पहले हमारे पास कोई सैंपल था, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स हैं और उनके मार्क्स हैं, तो वो हम लोग उनको कह देते हैं कि मार्क्स बिफोर मार्क्स, ठीक है, यानी कि ट्रेनिंग से बिफोर के मार्क्स, के उनके अगर ट्रेनिंग के बगैर पेपर ले लिए थे तो उनके मार्क्स क्या थे, और उसी सैंपल पे यानी स्टूडेंट्स के सैंपल पे हम लोग अगर हम ट्रेनिंग अप्लाई करें, उनको ट्रेनिंग दें और फिर उनके पेपर लें, तो फिर उनके बाद जो मार्क्स आएंगे तो हम लोग उसको कंपेयर करेंगे, तो ये पेयर टी टेस्ट है। ठीक है, कि मार्क्स ही थे पहले भी और बाद में भी, लेकिन फर्क क्या है, ट्रेनिंग का फर्क है, तो हमने बिफोर और आफ्टर इफेक्ट चेक करने हैं। और जबकि पूल्ड में क्या होता है, दोनों डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम स्टूडेंट्स की एग्जांपल लें, तो स्टूडेंट्स के मार्क्स अगर हमने टेस्ट करने हैं तो हम लोग गर्ल्स के मार्क्स और बॉयज के मार्क्स ये आपस में कंपेयर कर सकते हैं, तो डिफरेंट सैंपल आ जाता है आप लोगों के पास, दोनों ग्रुप्स डिफरेंट आ जाते हैं। तो ये देखो वेरिएबल 4 में मैंने, इसमें हम लोगों ने अलग अलग ही एंटर करना है। तो ये आप लोगों का फूड की एग्जांपल है नोट्स में पेज नंबर 46 पे, फूड ए और ये फूड बी। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैंने एंटर कर दिया है, तो पहले इसको हम लोग ये कर देते हैं और ये कैपिटल ए कर देना, स्पेस क्योंकि नहीं डलती है, या तो अंडरस्कोर डलता है, या और ये वैल्यूज भी सारी की सारी होल नंबर्स में ही है। होल नंबर में हो तभी आप लोगों ने उसको जीरो करना है, वरना डेसिमल में हो तो गिनना जीरो कर देना। चलो फूड ए, फूड ए और इसका माइक है। मैम मैं वो कह रही थी, पीछे वाला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या कैसे पता चलेगा कि इसमें ये फाइंड करना है, क्योंकि दोनों में दो ग्रुप्स में डाटा दिया हुआ है ना। तो लेकिन बताया हुआ होता है ना, मैंने क्या फर्क बताया है कि आप लोगों को बिफोर और आफ्टर का इफेक्ट जब चेक करना हो तो फिर आप लोग पेयर्ड लगाओगे, जब दो डिफरेंट ग्रुप्स हो तो फिर आप लोग पूल्ड लगाओगे। ठीक है, पेपर में जिस तरह आप क्वेश्चन पढ़ो इसका पेज नंबर 46 पे, पेयर्ड का साफ पता चल जाता है। इन अ सर्टेन एक्सपेरिमेंट टू कंपेयर टू टाइप्स ऑफ शीप फूड ए एंड बी, द फॉलोइंग रिजल्ट्स ऑफ इंक्रीज इन वेट्स। शीप को जो है हम क्या दिया, फूड ए और फूड बी दिया, और फिर जो शीप्स हैं उनका क्या है, इंक्रीज इन वेट चेक किया। जब आप लोगों ने एक फर्क चेक करना हो ना, कि कोई ना कोई ट्रीटमेंट लगा के, कोई ना कोई जिस तरह ट्रेनिंग इम्प्लीमेंट करके या डाइट इम्प्लीमेंट करके आप लोग जब चेंजिंग चेक करते हो तो फिर आप लोगों ने पेयर्ड लगाना है। ठीक है, और जो दो डिफरेंट ग्रुप्स हो, पेयर्ड पूल्ड का भी आप लोग क्या है, उसमें बकायदा वर्ड लिखा हुआ है, टू सेपरेट ग्रुप्स ऑफ सब्जेक्ट। सेपरेट जब हो तो फिर पूल्ड, और जब कंपैरिजन करना हो बिफोर आफ्टर वाला तो फिर पेयर्ड। कोई ना कोई ऐसा वर्ड लिखा होता है जिससे पता चल जाता है क्वेश्चन में, यानी कोई ना कोई ऐसी वर्डिंग यूज की हुई होती है जिससे आप लोगों को पता चल जाए। अच्छा फूड ए और फूड बी को देखो, फिर वही बात है कि आप लोगों को मैं एक तो क्वेश्चन बताऊंगी भी तो उससे भी पता चल जाएगा। शेर मोहम्मद चौधरी की बुक्स में भी काफी क्वेश्चंस दिए हुए हैं और इतनी कोई उसकी बात नहीं है, बस करना सीख लो, इस चीज पे इतना ध्यान ना दो, वो हो जाएगा। ये फूड ए और फूड बी। अच्छा आप देखो फिर से वही एनालाइज, कंपेयर मीन और अब पेयर्ड में जाओ, तो देखो इस तरह से शो हुआ है। ये जब हम खोलते हैं तो क्या आ जाता है, ये विंडो आ जाती है। और अब हमारा ये ऊपर वाले इनसे वो नहीं है, हम लोगों ने किसको शिफ्ट करना है, वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2।
मैंने फूड ए पे क्लिक करके उसको शिफ्ट किया था तो वो वेरिएबल 1 में चला गया, और इसी तरह से फूड बी को मैं करूंगी तो उसमें चला गया। ठीक है, इसमें आप लोगों ने नहीं करना, दोनों इसी में करने हैं। पेयर आप लोगों का जो पेयर है उसमें क्या है, वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2 में बारी बारी फूड ए और फूड बी को करना है, तो वो खुद ही चला जाएगा। इसको करके देखना आप लोग, खुद ही चला जाता है, वो इसी में यानी के जाता है, आप लोगों को अलग से उसको करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद फिर ऑप्शन में चेक कर लो, सेम ऑप्शन है 95%, 5% ही रहने दो, 1% पे चेक करना है तो फिर 99 कर लेना, वरना अभी ऐसे ही रहना। बस इतनी सी बात, और कुछ भी नहीं करना आप लोगों ने। इसको ओके कर दो, तो फिर वही बात, सिग्निफिकेंट वैल्यू जो है वो आ जाती है। और भी काफी सारी चीजें हैं, लेकिन देखो कोरिलेशन भी आ रही है, लेकिन आप लोगों ने क्या सिग्निफिकेंट वैल्यू से चेक करना है 0.042, और आप लोगों की जो पी वैल्यू है 0.042 है, और अल्फा क्या था 0.05। तो अब ये जो है ये छोटी है 0.04, 0.05 से छोटी है, तो हम लोग क्या करेंगे, रिजेक्ट। अच्छा, वेरिएबल 6 देखो, ये मैंने वन वे एनोवा के एंटर किया, सेल्समैन का डाटा है, वन वे एनोवा पेज नंबर 47। पेज नंबर 47 पे वन वे एनोवा में सेल्समैन है ए बी सी, ठीक है, 3 टाइप्स के 3 सेल्समैन है, ठीक है, सेल्समैन ए, सेल्समैन बी और सेल्समैन सी। तो अब उसी तरह से मैंने किया सारा डाटा, पहले मैंने ए का ये एंटर किया 152, 175, 180, फिर बी का और फिर सी का। अब देखो यहाँ पे मैंने एंटर किया, कोडिंग मैंने नहीं की। कोडिंग कैसे करनी है, देखो सबसे पहले ए का एंटर किया तो उसको 1, ये पहले 3 1 के थे, उसके बाद माइक किसका ऑन है, ये फर्स्ट 3 जो है वो 1 के थे, फिर 2 के और फिर 3 के, तो ये इस तरीके से एंटर कर दिया। अब इनको नेम उसी तरह से दे दो, सेल्समैन, कोडिंग, अच्छा ऊपर हमने कोडिंग का नाम इधर भी दिया था, तो यहाँ पे आप लोग कोडिंग ही कह दो, या फिर सेल्समैन एसएम लिख दो, ठीक है, ताकि वो उस, क्योंकि ये कोडिंग इसका भी नाम दे दिया था तो मिक्स ना कर देना इसको। ये भी होल नंबर्स में है सारा, और ये भी होल नंबर। तो ये देखो सेल्समैन, और ये सेल्समैन की कोडिंग। एनालाइज में जाओ, कंपेयर मींस और वन वे। अब देखो जैसे उसमें आया था ना फोल्ड में, कि ऊपर आप लोगों का वेरिएबल आ गया था और नीचे जो है वो फैक्टर का वो ऑप्शन दे रहा था, इसी तरह से अब भी ऐसे करेंगे। सेल्समैन वाला डाटा अब बाकियों से हमारा लिंक नहीं है, सेल्समैन को डिपेंडेंट में शिफ्ट करो, और कोडिंग जो है उसकी, बाकी ये जो थोड़ा सा ना ये डिजाइन के लिए होता है, आप लोगों का एक्सपेरिमेंटल डिजाइन वो आप लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ। ऑप्शंस में देख लो 90, ऑप्शन में कुछ और है। अच्छा हाँ, ये टेस्ट आप लोगों ने नहीं किए हुए, और देख लो क्या कुछ है, एक्सप्लोर कर लिया करो। ये सारे ना आप लोगों ने नहीं पढ़े हुए, आप लोगों के सिलेबस में नहीं थे। माइक ऑफ कर दो, ये किसका माइक है, चलो बस इतना सा करना है, बाकी हमें करने की जरूरत नहीं है। तो देखो वही बात कि अब हमें क्या चाहिए, ये पूरा एनोवा का टेबल आ गया है, तो अगर आप लोगों को टेबल, वही चीज बिटवीन ग्रुप्स, विद इन ग्रुप्स, तो ये सारा आप लोगों के पास आ गया। तो आप लोगों को अगर एनोवा का टेबल भी बनाने को आए तो आप लोग एज इट इज देख के बना देना। एफ की वैल्यू आ गई है, एफ की वैल्यू को हम लोग टेबल वैल्यू से कंपेयर करते थे, लेकिन अब हम क्या है, ये पी वैल्यू को अल्फा से कंपेयर करेंगे। तो 0.038 है, जो कि अल्फा से आप लोगों की छोटी है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो बस आप लोगों को जो मैं क्वेश्चन सेंड करूंगी ना उसमें ऐसा ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि आप लोग को एनोवा का टेबल भी बनाने को कहें, या एनोवा का टेबल फिल करने को कहें, ठीक है, कुछ यानी कि वैल्यूज दे दें तो आप लोग बाकी खुद फिल करो।
तो इस तरीके से भी आ सकता है, ठीक है। एफ टेस्ट की वैल्यू वो पूछी जा सकती है। तो ये सारा ना आप लोग इनके अनूवा का टेबल पूरा का पूरा इम्पोर्टेंट डिसीजन आप लोगों ने पी वैल्यू से बनाना है, लेकिन वैसे क्या है पूरा का पूरा टेबल इम्पोर्टेंट है। काम बस इतना ही करना है, उसके अलावा जो चीज है वो फिर आप लोगों को क्वेश्चंस जिस तरह के आएंगे, जिस तरह मैंने T1 में क्वेश्चंस दिए थे, तो आप लोग को वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, तो आप लोग फिर कर लो, ठीक है। तो कल मैं इंशाल्लाह आप लोगों को सेंड कर दूंगी जो रिग्रेशन कोरिलेशन थी उसकी इंटरप्रिटेशन भी और इसके क्वेश्चन। एक दफा इसकी प्रैक्टिस करना, जो कंफ्यूजन वगैरह होगी वो फिर इंशाल्लाह मंडे की क्लास में कर लेंगे। और अगर आप लोगों ने फाइल सेव करनी हो तो फिर इसको सेव एज से कर लिया करो। जहाँ पे जाके सेव करनी है डॉक्यूमेंट्स में, यहाँ से जाके चेंज किया करो डेस्कटॉप पे जाके। डेस्कटॉप पे चलिए, देखो इसका नाम यहाँ पे सेव जब हो जाती है तो यहाँ पे शो हो जाती है। तो ये देखो सारे के सारा पूरा का पूरा, अगर T2 का इस तरह से आप लोगों का आता है तो एक ही शीट पे इतनी सारी, ये देखो शीट आगे तक वेरिएबल जाते रहते हैं, ठीक है। तो आप लोग एक ही शीट पे सारे के सारा एंटर करोगे, तो एक स्टूडेंट जब काम करेगा तो उसको क्या है दूसरों को करने के लिए बस रीसेट कर देना। फॉर एग्जांपल ये आपने किया हुआ है ना, तो यहाँ से इसको रीसेट कर देना ताकि जो दूसरा स्टूडेंट है वो खुद से परफॉर्म करके करे। चलो ठीक है, फिर मैं एंड करती हूँ। बाकी आप लोग जब प्रैक्टिस वगैरह करोगे तो क्लास में थोड़ा टाइम से आ जाना। मैं पहले वाले स्टूडेंट्स को जल्दी फ्री कर दूंगी, उनका T2 हो गया है, तो आप लोग आके फौरी तौर पे प्रैक्टिस करना। और जिनके पास लैपटॉप्स हैं वो घर पे प्रैक्टिस करें, और कुछ पूछना हो तो पूछ लेना पेपर से पहले।